चलो तो आज देखो आप लोगों को बताना है करणी, ठीक है। तो करणी में कौन कौन से आ जाएंगे, घन रूप और मन रूप कहाँ से होता है गधा, ठीक है। देखते हैं करणी, ठीक। इसमें आता है एक वर्ग रूट जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। और एक होता है क्यूब रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है वह इस प्रकार से होता है, यहाँ पे दो लिखा भी हो सकता है, दो नहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है। और जो क्यूब रूट होता है वहाँ पे 3 लिखा ही होगा, हर कंडीशन में क्या होगा, 3 लिखा ही होता है। फिर इसके बाद बढ़ भी सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, हाँ नहीं ये 3 होता है, ठीक है। चलो देखो, अब सबसे पहले हम लोग देखो, जैसे मान लो 4 हो गया, 4 को किस में लिखते हैं, रूट में। अब इसका मान क्या होगा, 2। तो कैसे किए आप लोग, यानी रूट में किए 2 × 2। अतः 2 अगर बराबर संख्या है तो केवल एक संख्या क्या होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट से क्या होगा, एक संख्या बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसका घनमूल वर्गमूल निकाला। क्या निकाला है, वर्गमूल। जैसे 4 है ना, तो 4 का हमने क्या निकाल दिया, वर्गमूल। तो 4 किस संख्या का वर्ग है, हाँ, तो 2 का वर्ग है तो 2 बाहर निकल गया। इसी प्रकार से अगर हम रूट में 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, रूट में 2, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। यानी इसका मान क्या होगा, हाँ, यानी इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है। गलत है बालक, फिर से निकालो, हाँ। रूट 2 का मान निकालना है ना, तो हम 2 रख देंगे, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे, वर्ग। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते, क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालते वक्त हम ध्यान देते हैं कि जब भी संख्याओं के इसके बाद अगर कुछ बढ़ाएंगे संख्या, तो उसका जोड़ा बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, जोड़ा। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव के बाद क्या बढ़ते हैं, जोड़ा। 0 बढ़ा दें, 0 तो कहीं बढ़ सकता है। और यह संख्या देखी जाएगी जोड़ा में, किस में देखी जाएगी, जोड़ा में, यानी 2-2 के पेयर में देखी जाती है, ठीक है। अब देखो, आप लोग वर्गमूल निकालना सीखे थे, लेकिन फिर से देख लेते हैं। देखो, इस संख्या में इसी संख्या से भाग देना है, यानी जो यह संख्या है ना, उसमें उसी संख्या से भाग देना और उतना बार भाग देना। जैसे 1 से अगर भाग देंगे तो 1 बार, 2 से भाग देंगे तो 2 बार, 3 से देंगे तो 3 बार, 4 से देंगे तो 4 बार। यानी इस संख्या में उसी संख्या से उतना बार भाग दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जो या तो 2 आए या फिर 2 से कम आ सके, ठीक है। 1 ही है, तो हम क्या करते हैं, 1 से भाग देते हैं। 1 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 1 1 कम 1, ठीक है। अब जब 1 से भागा देंगे तो इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और यह 1 आके इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यह 1 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यह जो दशमलव है, दशमलव हमेशा भाग की तरह ऊपर जाता है। अब 2 जो रो है, बताया ना, 2-2 का पेयर बना हुआ है। अब यह 1 नीचे उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमको यानी 100 है, क्या है, 100। अब देखो यहाँ पे ये दहाई का अंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दहाई का अंक। यानी हम जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही संख्या यहाँ पर भी रख के क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो देखो, हम 4 रखते हैं क्योंकि 24 चौका कितना होता है, 96, ठीक है। तो इससे हम गुणा करेंगे, 4 चौके 16 की 6, हाथ लग गया 1। अब फिर 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 1 9, यानी 96, ठीक है। अब घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा उतारेंगे, इसको उतार देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 00, 400 हो जाएगा। अब ठीक है, अब यह 4 इसमें क्या होगा, आके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। 4 4 कितना हो गया, 8। और कितना हो गया, 2। ध्यान से देखो, अब इसके बाद यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उसी से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा, और 2 दूना में कितना हो जाएगा,
4, ये हो जाएगा अधिक, तो हम क्या रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1। अब 1 यहाँ पर भी है तो 1 यहाँ पर भी होगा, 1 1 कम, हाथ लग गया 0, ठीक है। अरे कुछ है ही नहीं। अब 1 चौक के, अरे सॉरी 1 अट्ठे 8 और 1 दाएँ 2। अब इसको हम घटाते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो क्या हो जाए, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 हो जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा फिर 1, यहाँ पे 1 बचेगा ना, ठीक। अब क्या उतारेंगे हम लोग, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, ये इसको नीचे उतारते हैं, यानी 1 2, ठीक। अब 1 आके इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 8 2 होगा। अब देखो, यानी हमको इस प्रकार से लेके जाना है कि यहाँ तक कम से कम जाए। तो अगर 5 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 2825, और 2825 का 5 बार गुणा करेंगे तो लगभग हो जाएगा 1200 के ऊपर। तो हम कितना बार लेके चलते हैं, 4 बार। कितना बार, 4 बार। 4 वहाँ रहते हैं, 4 यहाँ पे, 4 चौक के 16 की 6, हाथ लग गया 1, ठीक है। फिर 4 दूना में 8, 8 1 9, फिर 4 बट्ठे 32, 32 की 2, हाथ लग गया 3, फिर 4 दूना में 8, 8 3 11, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 9 में से 9 0, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखो 3 अंक तक गया और उसके बाद अभी भी चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमको 3 अंक तक ज़रूरत होती है, 3 अंक तक ज़रूरत करके छोड़ देते हैं। 4 4 कितना हो जाएगा 8 2 8 2, ठीक है। और हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आया है 1.414, ठीक है। यानी हमारा आंसर यही निकल के आया है। समझ में आया सबको। चलो इसी प्रकार से आप लोगों को रूट 3 का मान निकालना है। किसका निकालना है, रूट 3 का मान दे दें। रूट 3 का मान, ठीक है, जल्दी करिए। देखो रूट 3 का मान निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, यानी जिस प्रकार से हम 2 को लिखे तो उसी प्रकार से 3 को भी लिख देंगे, ठीक है। देखो यह क्या हो जाता है, 3 रख देते हैं हम लोग यहाँ पे 3। अब 3 के बाद क्या बढ़ाएंगे, दशमलव, और दशमलव के बाद 0 हम बढ़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हमको उतना 0 बढ़ाना है, यानी कम से कम 3 पेयर तक, 3 पेयर मतलब 3 जोड़ी 0 बढ़ाना है, 1 2 3, ठीक है। आप चाहे तो कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आंसर कम से कम 3 अंक तक आना चाहिए हमारा। अब यह क्या हो जाता है 3 को हम किससे भागा देंगे, 1 से, 1 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 1 कम 1, घटाएंगे कितना बचेगा 2 बच जाएगा, और यह 1 इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब यह दशमलव जाएगा ऊपर, अब ये दोनों नीचे उतरेगा, ठीक है, 1.732, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यानी इस संख्या से ऐसा करेंगे कि हमको जितना बढ़ाएंगे यहाँ पे उतना संख्या से यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। अगर 8 कर देंगे तो 8 दूना में कितना हो जाएगा, 8 8 64 की 8, लेकिन वो चला जाएगा अधिक, 7 बार लेके चलते हैं, कितना बार ले चलते हैं 7 बार, 7 7 49 की, हाथ लग गया 4, अब फिर 7 दूना में 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, हो जाएगा 189। अब इसमें से घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पे हो गया 9, और 9 में से 8 जाएगा फिर हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यह 7 इसमें आके जुड़ जाएगा, 7 7 हो जाएगा 14, और इसमें एक हासिल रहेगा, यह इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 34, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर 0 को उतारेंगे, ये दोनों 0 उतरेगा साथ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब
अगर हम 3 बार लेके जाएंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 4 बार लेके जाएंगे तो 4 चौके 16 और 4 3 हो जाएगा 12, इससे अधिक हो जाता है। तो 3 बार लेके चलते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 3, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 की हाथ लग गया 1 और 3 तरीके 9 1 10। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 तो हो जाएगा 7, यहाँ पे 0 है, 0 में से 0, यहाँ पे बचेगा 0, 71 बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर 0 क्यों उतारेंगे, लो आ गए दोनों 0। ठीक है, अब हम इस प्रकार से लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जोड़ देते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 4 3। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो यानी यहाँ पर कितना है 7, अगर हम 1 भी कर देंगे, ठीक है, तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 तो लगभग लगभग उतना चला जाएगा। तो 2 बार लेके चलते हैं, कितना बार, 2 बार, तो 2 वहाँ लिखे तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 दूना में कितना हो जाएगा 4, 2 छक्के 12 की हाथ लग गया 1, 2 चौके 8, 8 1 9, फिर उसके बाद आता है 2 तिहाई 6। अब इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे क्या 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे हो गया 0, तो इसको उधार लगा कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यह 2 आके इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना आया 1.732। ठीक है, यह किसका आ गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया सबको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको हटा दें, चलो आप लोगों को सवाल देते हैं, देखते हैं कौन कौन करके दिखाता है। ये तो निकालना सीख गए, तो √5 का अपने से प्रैक्टिस करना, ठीक है, नहीं जी काहे हार्ड होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, √5 का मतलब, ठीक है। कितना आया इसका वैल्यू, √5 का कितना आ गया 2.236, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल देखो, सवाल इसमें किस प्रकार से आते हैं, सवाल अभी तुम लोग छोटे हो तो छोटे ही सवाल मिलेंगे, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, रूट में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, हाँ करिए, ठीक है, कितना आया आंसर, एक आ गया सबका आंसर। देखो सवाल को, 41 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 41 का क्या करेंगे, वर्ग। अब 41 का वर्ग निकालना आप लोगों को सिखाए थे, ठीक है। सबसे पहले किसका करेंगे, 1 का वर्ग, ठीक है, 4 1 कम, 4 दूना में 8, 8, ठीक है, फिर इसके बाद 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 1681। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1681, ठीक है, यह रूट रहेगा उसी प्रकार। अब इसका करेंगे 40 का होगा स्क्वायर, 40 का करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 1600, कितना हो जाएगा 1600। अब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, रूट में 81 आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम करेंगे रूट में 81 को तोड़ेंगे, किस प्रकार तोड़ेंगे, 9 9 81, ठीक है। तो बाहर क्या निकल के आएगा, हाँ बाहर क्या निकल के आएगा 9, अभी तो आ रहा था 1, ठीक है, अभी क्या आ रहा था 1, हाँ। अरे आ गया ना, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल लिखो, तो अगला सवाल है सिंपल सा सवाल है तुम लोगों को, पाँच का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 13, चलो ठीक है, ये समझ में आया, हटा दे इसको, ठीक,
ठीक है, चलो यानी इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, अब 12 करेंगे, 12 बार हम 144। अब दोनों संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 169, यानी 169। अब 169 को हम लोग तोड़ेंगे कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ना है, क्योंकि ये हमेशा 2 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 गुणे में 13, कितना होता है, तो बाहर क्या निकल के आएगा 13, आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और ये सवाल तुम लोग ना लिखो, √8 का मान, हाँ √8 का मान दशमलव के तीसरे स्थान तक, हाँ दशमलव के तीसरे स्थान तक। ठीक है, जल्दी करो। इसको हटा दे रहे हैं, साफ कर देते हैं। आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद कल तुम लोगों को बताएंगे। इसमें ढेर सारा सवाल है अभी इसमें, और घातांक में कल भी घातांक बताया गया था। तो घातांक और कर्ण दोनों चैप्टर को मिला के सवाल को दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी बुक से सवाल कर सकते हैं, चाहे कोई भी बुक, CHS नवोदय। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? या फिर देखो एक आता है SSC के लिए HD यादव का बुक, केवल गणित का आता है, उसको भी तुम लगा सकते हो। उसके तुम लगभग 80% क्वेश्चन को टच कर सकते हो, 20% नहीं, क्योंकि 20% अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे, और उसी 20% के लिए 80% अभी तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इतना टाइम नहीं है। चलो देखो कितना दिया है हमने, √8, यही दिया ना बालक। देखो ध्यान से, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √8 को यानी 2 गुणे 2 और गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखो इस प्रकार से हमको पता है कि अगर 2 का जोड़ा में बनेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 2 के बाहर 2। ठीक है, अब हमको √2 का वैल्यू पता है कि √2 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1.414, यही निकाला था। तो हम रख देते हैं 2 गुणे में 1.414। ठीक, अब हम गुणा कर देते हैं इसका, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, निकल गया बस। तो लोग फिर से उसका 8 का भी निकालो। इसीलिए देखो 2 और 3 का याद रखो, 2 और 3 का याद रखो। क्या करना है, याद रखें। 2.828 आएगा। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोगों का क्लास, कल फिर मिलेंगे। ठीक।